खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सब सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो मानू बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2019 में पूछे गए उर्दू के क्वेश्चंस का सबसे लास्ट वीडियो है। इससे पहले की सभी सालों के क्वेश्चंस मीन्स के 2017, 18, 19 रेगुलर और डिस्टेंस मोड दोनों मोड से पूछे गए उर्दू के सभी क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ। और इस सीरीज़ में साल 2019 का जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन था उसके भी ये क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो है उर्दू सेक्शंस का। इसके बाद मैं फिर अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 के एग्ज़ाम में। शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 86 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के कायम करने वाले या बनाने वाले कौन हैं? सर सैयद, बी अल्लामा शिबली, सी मोहम्मद इकबाल और डी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सर सैयद अलैहिर रहमा, जो कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 24 मई 1875 में कायम किया था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। एक चादर मैली सी, ये अफसाना किसकी तहरीर है? एक चादर मैली सी क्या है? ऑप्शन ए अफसाना, बी ड्रामा, सी दास्तान और डी नावल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी नावल। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, जो कि इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है। गंजहाए गिरामाया खाकों का मजमुआ है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? गंजहाए गिरामाया खाकों का एक मजमुआ है, उसके राइटर कौन है? ए मौलवी अब्दुल हक, बी काजी अब्दुल सत्तार, सी रशीद अहमद सिद्दीकी और डी नज़ीर अहमद। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ शेर का एक मिसरा दिया गया हुआ है, हमें उस शेर का दूसरा जो मिसरा है वो चुनकर बताना है। मताहे लौह कलम छिन गई तो क्या गम, इसका मिसरा सानी क्या होगा? यहाँ पे मता होनी चाहिए। इसका हमें मिसरा सानी दूसरा मिसरा बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कि खूने दिल में डूबी कि खूने दिल में डुबोली खुशियाँ हमने। ऑप्शन बी कि खूने जिगर में डुबोली उंगलियाँ मैंने। ऑप्शन सी कि खूने दिल में डाल दी उंगलियाँ मैंने। या फिर ऑप्शन डी कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियाँ मैंने। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। क्या? मताहे लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली है उंगलियाँ मैंने। और इसका जो नेक्स्ट है, ज़बा पे मोहर लगनी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़बा मैंने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, जो कि इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन है। अजल का माना क्या है? लफ्ज़ अजल का माना क्या है? ज़िंदगी, रोशनी, मौत या फिर उजाला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मौत। अजल के माने मौत के होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। गालिब एकेडमी का क़याम किस सन में हुआ था? गालिब एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1965, 1969, 1980 या फिर 1950। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 22 फरवरी 1969 को गालिब एकेडमी का क़याम दिल्ली में हुआ था और इसे
कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसे कायम की थी? तो वह हकीम अब्दुल हमीद साहब। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा ऐसा नावल है जिसके राइटर, जिसके मुसन्निफ सज्जाद ज़हीर है? ऑप्शन ए ज़िद्दी, बी गुरेज़, सी शिकस्त और डी लंदन की एक रात। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लंदन की एक रात, जो कि सज्जाद ज़हीर की तहरीर है। इसी तरह से इसमें जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, मैं ऑप्शंस को भी बता दूं क्योंकि बहुत ही फेमस है। ज़िद्दी अस्मत चुग़ताई की है, शिकस्त कृष्ण चंद्र की है और फिर गुरेज़ ज़ैर अहमद की। आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रख लें, ज़रूर याद कर लें क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अफसाना हम वहशी हैं किसकी तख्लीक़ है? हम वहशी हैं अफसाना, यहाँ दरअसल ये अफसाना नहीं है बल्कि हम वहशी हैं एक अफसानों का मजमुआ है। ये किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन ए कृष्णचंद, बी मुमताज़ मुफ्ती, सी प्रेमचंद और डी आमना खातून। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हम वहशी हैं अफसानों का मजमुआ कृष्णचंद की है और इसे उन्होंने 1948 में तहरीर की थी। हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है, दो हरफी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वतद, बी सबब, सी फासला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी सबब। ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वतद या सबब, ये शेरी इस्तिलाह में है। जब भी 3 हरफ वाला जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम वतद कहते हैं, और जब हम 2 हरफ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम सबब कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1885, 1800 ईस्वी, 1830 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी में? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 10 जुलाई। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ और इसे कायम करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। अकबर आया है, यहाँ पे सिर्फ अकबर आया को हमें देखना है। अकबर आया क्या है? माजी मुतलक है, माजी बाईद है, माजी करीब है या फिर माजी इस्तिमरारी है? तो हम इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू में जो फ़ेल की किस्में हैं माजी, हाल, मुस्तक़बिल, उसमें भी माजी के 6 किस्में बताए गए हैं। माजी की 6 किस्में बताई गई हैं, उन्हीं में से किस्म ये अकबर आया भी होगा। हम उन किस्मों को कैसे पहचान करेंगे और वो किस्में कौन कौन है मैं आपको बता दूं। आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। उसमें एक सबसे पहला चीज़ है माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, फिर माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया या एहतमाली, और एक और जो है लास्ट वो है माजी शर्तिया, शर्ती या फिर तमन्नाई। और हम इनकी पहचान किस तरह से करेंगे? कौन सा माजी मुतलक है, माजी करीब है? मीन्स कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस बोला जा रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुतलक हो, मीन्स हमें किसी ने, जैसे क्वेश्चन में आपके दिया गया हुआ कि अकबर आया, क्वेश्चन में हमें देख रहा था अकबर आया, तो अकबर आया ये मुतलक है, आया था, आता था, आया था, आया है या आता होगा या आता, ये सभी अलग अलग माजी की किस्में हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आया है, उसके आगे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये माजी मुतलक हो जाएगा। और अगर यहीं पे होता आया है, अगर हम जोड़ दें अकबर आया है तो वो माजी करीब हो जाएगा। अगर हम जोड़ते कि अकबर आया था तो वो बाईद होता। या फिर अगर हम जोड़ते कि आता था, अकबर
आता था तो वो इस्तिमरारी हो जाएगा। इस्तिमरार मतलब लगातार होना, और ये सब माजी में ही है। अकबर आता था, माजी में ही आता था। या फिर अगर एक और सेंटेंस बन सकता है कि अकबर आया होगा। बात हम बोलते हैं ना कि हो सकता है कि हमारा दोस्त आया होगा, हमारे घर पे अब्बू आए होंगे, तो ये माजी में ही है। लेकिन इसमें हमें क्या लग रहा है, शक, कि हो सकता है आया भी हो ना भी हो, तो इस वजह से इसे हम माजी शक्किया या माजी एहतमाली बताएंगे। उसी तरह जो माजी की 5वीं किस्म है, ये शर्ती या तमन्नाई कहलाती है। मीन्स के उसका एग्ज़ाम्पल ये होगा कि अकबर आता, हम एक शर्त लगा रहे हैं, अकबर आता तो हम उससे बात करते हैं, अकबर आता तो हम उसे अपने घर ले जाते, या फिर हम ऐसे बोले काश कि अकबर आता। तो इन सब चीज़ों में हमें एक शर्त लगा रहे हैं या फिर एक तमन्ना कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं। तो इस तरह से माजी की जो मैंने 6 किस्में आपके सामने बता दी, उनमें से जो ये ऑप्शन है अकबर आया, यह मुतलक है, क्योंकि इसमें किसी तरह का और कुछ हमें शक नहीं जुड़ा हुआ, ना ही हमें शक है, ना ही हमें उम्मीद है, ना ही हमें ऐसा लग रहा है कि वो लगातार आता था, हमें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो बहुत जल्द आया है, या फिर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत पहले आया है। इस वजह से ये माजी मुतलक होगा। माजी करीब मतलब कि अकबर आया है तो मतलब अभी हाल फिलहाल में आया है, इस वजह से करीब। और आया था, एक ज़माना ऐसा था जब अकबर आया था तो बाईद है, और आता था तो माजी इस्तिमरारी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? हमें ज़ैल में से मुज़क्कर लफ्ज़ चुनना है। ऑप्शन ए बारिश, बी आग, सी बादल और डी हवा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बादल। बादल है, ये मुज़क्कर है। बाकी जो बारिश हो रही है, किसी के घर में आग लगी है, हवा बहती है, तो ये सब के सब मुअन्नस हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बादल है, ये मुज़क्कर है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, बी वाजिद अली शाह, सी बहादुर अली शाह और डी बहादुर शाह ज़फ़र। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह को उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है, और वो पहले साहिब दीवान शायर हैं भी। अब हम इस वीडियो के सबसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर जॉर्ज ग्रेयर्सन क्या थे? सर जॉर्ज ग्रेयर्सन क्या थे? एक अफसाना निगार थे, माहिर लिसानियात थे, नावल निगार थे, या फिर शायर थे? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी माहिर लिसानियात। वो लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट है जॉर्ज ग्रेयर्सन। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हो कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस कर दें, ताकि आपको मानू और उर्दू से रिलेटेड हर तरह की जानकारी मिले। क्वेश्चन है, भारत रत्न याफ्ता अदीब कौन है? ऐसे कौन से अदीब हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था? फैज़ अहमद फैज़, फ़राग गोरखपुरी, साहिर लुधियानी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही मिला था। तो चलते लास्ट में हमें एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से क्वेश्चन मिल गया, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको मौलाना आज़ाद से मिल ही जाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।